हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज के इस वीडियो में हम लोग कोई कॉमिक बुक का रिव्यू नहीं करेंगे दोस्तों। आज हम डाका डालने आए हैं एक फेमस इंडियन कॉमिक बुक राइटर के घर पर। तो दोस्तों, इनका राइटिंग पढ़कर, इनका कॉमिक बुक्स पढ़कर मेरा अर्ली टीनेज गुजरा है और मैं आज तक इनका राइटिंग का एक बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। सो गाइस, ही इज नन अदर देन आवर वेरी बिलवेड, लेट्स मूव द कैमरा, शमीक दासगुप्ता जी। सो क्रिएटर साहब, चलिए अपना थोड़ा क्रिएशंस का दर्शन करवाइए। तो ये है मेरा द विलेज का बंगाली वर्जन, जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हो चुका है, क्योंकि मैंने बोला था कि बंगाली में बुक बिक नहीं है। हाँ, तो लेकिन वो सच है, बंगाली में नहीं बिक रहा है। एक्चुअली मैंने ये चीज नोटिस किया है, जो बंगाली जो रीडर्स है वो इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे जो भी क्वेरीज आ रहे हैं बोल रहे हैं कि इंग्लिश वाला दीजिए। और दूसरा भी एक रीजन हो सकता है, मे बी इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, बंगाली रीडर्स थोड़ा सस्ता पसंद करने अभी क्या बताऊँ, वही चल रहा है। बट दिस इज द विलेज बंगाली वर्जन। अगर आप मेरे से मतलब पर्सनली मेरे से खरीदना चाहते हैं तो ये बुक का प्राइस है 999,000 रुपीज। मैं 700 में ये बुक दे रहा हूँ। कैसे चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मनीष बता देगा, मैं आपको बुक आई विल गेट इट टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम। ओके, सो मैं शमीक जी का फेसबुक प्रोफाइल का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन रीच हिम आउट वाया मैसेंजर एंड गेट द विलेज बंगाली एडिशन डायरेक्टली फ्रॉम हिम। सो या, व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज ये मनीष ने मेरे से खरीदा है संपूर्ण कारवा द कैरावन ऑमनिबस हिंदी में। दिस इज अ वेरी थिक बुक, करीबन 400 पेजेस का बुक है। ऑसम। तो इसका रिव्यू भी मनीष करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, ये दिस इज द मोस्ट रिसेंट लाइक ऑफरिंग फ्रॉम यारी ड्रीम क्रिएशंस। अभी ये मार्केट में नया नया आया है। प्राइस इज 1999, बट यू कैन गेट डिस्काउंटेड फ्रॉम यारी ड्रीम क्रिएशंस और जो भी रीसेलर्स हो। और इसका इंग्लिश ऑमनिबस आने का कोई चांस है? ये आएगा थोड़ा, मे बी नेक्स्ट ईयर। एंड व्हाट अबाउट बंगाली ऑमनिबस? यही नहीं दिख रहा है ऑमनिबस 2000 के पॉइंट। और ये है द थर्ड वन। ये मनीष के पास ऑलरेडी, ही हैज ऑलरेडी रिव्यूड इट, बट आई एम गिफ्टिंग इन दिस वन हार्ड कवर ऑफ तारनाथ तांत्रिक सिटी ऑफ सॉरोस। ये हार्ड कवर एडिशन है। मनीष के पास इसका सॉफ्ट कवर है, हाँ, पेपर बैक है, उसका रिव्यू किया था। इसका रिव्यू ही हैज ऑलरेडी डन, but since he has come all the way from here, I'm gifting him this hardcover edition of Tarnath Tantric. थैंक यू। एंड लास्ट में जो धमाका है, वो धमाका क्या है, जरा दिखाइए। जी, वो देखने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए। बिल्कुल। सो दिस इज AVO 9, द कंप्लीट कलेक्शन, सारे वॉल्यूम्स, जो कि बहुत रेयर है बिकॉज बस क्रिएटर्स कॉपी ही पब्लिश किया गया था, प्रिंट किया गया था। अदरवाइज मास प्रिंटिंग में ये कभी गया ही नहीं। ऑसम। ये मुकेश सिंह का आर्टवर्क लग रहा है, अमेजिंग। सो ऑल 7 बुक्स आर हियर एज यू कैन सी। कोशिश करूंगा ये अगर धार देना लेंट करके कुछ दिन के लिए मैं रख पाऊं और पढ़कर इसका रिव्यू ला पाऊं। देखता हूं इफ आई कैन कन्विंस शमीक जी टू डू द सेम। देखते ये दिस इज द ओनली कॉपीज आई थिंक इंडिया में बहुत ही कम है जो रोबोट कंपनी में उस टाइम पे नौकरी कर रहे थे। जितने भी लोग थे शायद उन लोगों को एक एक कॉपी करके मिला होगा, एक एक सेट करके मिला होगा। और मास मार्केट में तो सिर्फ ये दोनों आया था, उसमें से ये फिर भी अभी कहीं पे तो अवेलेबल है, पर ये नहीं मिलता। बहुत रेयर है, ये दोनों ही प्रिंट हुआ था। बाकी तो ये तो आए हैं। काफी सारे लोग काम कर चुके हैं इसमें। मैंने काम किया, अभिषेक मंचूरी था, शशांक मिश्रा था, इतने सारे फॉरेन के आर्टिस्ट भी थे यहाँ पे, जैसे एरियल मेडल और एक था कार्लोस रॉड्रिगेज। तो इनका काम थोड़ा देख लेते हैं पास से। ये है बुक नंबर 5, दिखा देता हूँ। गजब का आर्टवर्क, अमेजिंग। तो जब हम अड्डा में बैठेंगे, क्योंकि ये न्यू कॉमिक्स अड्डा का पहला एपिसोड है, सो उस दौरान इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स में हम बात ज़रूर करेंगे।
कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू दिस प्रोजेक्ट, इसका रिप्रिंट आने का चांस है कि नहीं. विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल्स. सो या वी आर गोना सिट एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग एवियन 9. काफी मस्त काम किया था अभिषेक बच्चन ने. बिल्कुल डिटेलिंग देखो यार, क्या क्या किया था इसमें. कितने सारे कैरेक्टर्स थे. ब्यूटीफुल कलर्स भाई शशांक मिश्रा. और ये एक बहुत बड़ा डिससर्विस है कि ऐसा क्रिएशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. क्या करेंगे, ये कंपनी का ही चक्कर है भाई. बहुत सारे ऐसे. एक नंबर. ये अभिषेक मलसुनी का वन ऑफ द बेस्ट काम है. वाह, ब्रेथटेकिंग. और ये लगभग कितना साल पहले बनकर रेडी होकर पड़ा है? 2013 में पूरा बन गया था. सो 10 साल हो चुके हैं और 10 साल पहले इस लेवल का काम हुआ करता था दोस्तों. और आज के डेट में भी ये सोचना, इसको कंप्रीहेंड करना बहुत मुश्किल है. सो गाइज, दैट वाज द इंट्रोडक्शन एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यू अड्डा. सो या, लेट्स पैन द कैमरा एंड सिट एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग. या एंड गाइज, आप में से कितना लोग बता पाएंगे कि ये कौन सा कॉमिक बुक से है? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप में से इसको आइडेंटिफाई कर पाए तो. आई हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड या, नाउ इट्स योर टर्न. तो चलिए बैठते हैं और बात करते हैं अबाउट एवरीथिंग इंडियन कॉमिक्स. लेट्स गो. So yeah, let's start with the conversation and let's start with some old projects. And what better way to start other than the main topic of today, that is Avion 9, जो कि शायद never before seen है किसी भी YouTube चैनल पर. ये सारा वॉल्यूम्स को आज तक दर्शाया नहीं गया था. एंड I'm really hyped up about this project. क्या इसका हम लोग रिप्रिंट या जो भी है प्रिंट देख सकते हैं कभी? So we'll talk about everything regarding Avion 9 directly from the writer himself. So yeah, tell us. So Avion 9 was a project that we worked on in I think 2011. उस टाइम पे मैं, अभिषेक मलसुनी, शशांक मिश्रा, हम लोग बॉम्बे में गए थे. We started working with this company called Robot Entertainment. That was a company. It was founded by two gentlemen. One was Manish Sinha and the other one was Vikrant Bhargav. Manish is a very senior corporate guy, and Vikrant is he's a big millionaire from UK. So they say they got together and they wanted to make a series. But Avion 9 was not just the only series that we were working on. There were 2-3 other projects also, but this was my project. So I will talk about it. And the other projects were completed or no, nothing. Avion 9 was completed. Avion 9 तो फिर भी complete हुआ. बाकी तो कुछ बना ही नहीं. एक तो issues कुछ भी. Avion 9 का तो वो हम लोगों ने 2010 के end से चालू किया, and it went on till 2011-12 का beginning तक. By the time it is older than 10 years से भी पहले ये complete हो चुका था. Correct. So that was like for 1.5 years we were working on it. और पूरा 7 का 7 बुक ही कंप्लीट किया था हम लोगों ने. लेकिन मार्केट में सिर्फ 2 ही आ पाए. एक्चुअली क्या कॉपी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन तक गया नहीं, उस टाइम तो मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था. आज के डेट में तो पहला दूसरा कॉपी ज्यादा रही. दूसरा कॉपी भी निकला था शायद, लेकिन वो उसने लोगों तक नहीं पहुंचा फॉर सम रीजन. मे बी. पर उसके बाद का 5 इश्यूज तो आए नहीं. मतलब वो सिर्फ जो हम basically in 2012 I think the company shut down due to some differences between the founding members of the company and so internal conflict था. उसके वजह से कंपनी वो बंद पड़ गया. I think now the rights are with Vikrant Bhargav. हम लोग बीच में बात कर, like we started a conversation with Vikrant. I can remember there. Yeah, you were also there. Like you facilitated the whole thing. It was with Pratilipi, I think. Right order, yeah. But then I think Vikrant was not sure of what to do with it, and the deal didn't really click that well. Correct, deal didn't click, and वही अभी ऐसा ही है. अभी क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में किसी के साथ क्लिक होने का कोई संभावना है? बिकॉज ये ऐसे ही पड़ा है. इट हैज बीन मोर देन 10 years, a complete project, a one of a kind project, and it should see the light of the day. It should get in the hands of the readers.
बस देख कर ये बता सकता हूँ, एज अ रिव्यूअर पढ़ना भी चाहिए पहले। 2 वॉल्यूम्स पढ़ चुका हूँ, ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, ग्रेट वर्ल्ड बिल्डिंग है, ऑसम सारे कैरेक्टर्स हैं, एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इट्स अ कंप्लीट सीरीज, बट येट ये बस 3 ही क्रिएटर्स के पास है ये प्रिंटेड फॉर्मेट में। नहीं, और लोगों के पास है शायद, वो कंपनी में जितने भी लोग थे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह, सबको एक सेट दे चुके हैं वो लोग, मतलब और भी लोग थे वो कंपनी में, मे बी दे ऑल गॉट देयर ओन सेट्स, बट आई गॉट माइंड, सो लाइक दैट वाज देयर, लाइक सो एक ही सेट है आपके पास? एक ही सेट है यार मैं किसी को दे नहीं सकते। अंडरस्टैंड, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कुछ दिन के लिए लेंड करने के लिए, ताकि मैं पढ़कर एक रिव्यू बना पाऊँ, क्योंकि यार इट शुड एटलीस्ट गेट अ यूट्यूब कवरेज, लाइक लोगों को दिखे कि क्या बनकर रेडी था और क्या ऐसा पड़ा है जो बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए। और कोई चांसेस है राइट ऑर्डर सर क्लिक नहीं हुआ? इज देयर एनीवन एल्स हु इज इन टॉक्स विद विक्रांत जी? And I don't know. It has to be Vikrant. I think he wants. When we were talking about it, like जब वो राइट ऑर्डर के साथ भी जब बातचीत हो रहा था, he is. I think he is a little. He's not sure of how the market works here, because he was thinking that he can sell almost like 10,000, 15,000 copies over here in India. You should give him some perspective. I gave him, but he doesn't. I think he is not very interested, because उनके दिमाग में कुछ और ही नंबर्स चल रहे हैं, और ही नंबर्स चल रहे हैं, and these people, they are very rich and very and they don't really understand the Indian market at all, right? And they don't care also. उनके लिए क्या है, मतलब उस टाइम पे जो कंपनी जो चल रहा था, like that time 1.5 year, the operation cost must have gone, like it had gone around like maybe like 1 crore or something. We were all well paid that time. So invest करके बस invest करके वो बस तब and so that you can understand like how rich people they are, like उन लोगों के लिए करोड़ कुछ भी नहीं, मिलियन है तो बोल ही दिया स्टार्टिंग में, so there is that. So yeah, so we like वो तो हुआ नहीं उसके बाद, तो then अभी क्या कर सकते हैं? अभी चलिए फिर AV Online का तो समझ गया सीन खराब ही है, it's very difficult to get it in print. So now let's talk about Ramayana 3392 AD. Yeah, that was my first project. My life started with this actually. I think in 2004. Yeah. So it didn't start in 2004. I joined the company. It was called Gotham Studios that time. तो उसके बाद ग्राफिक इंडिया वर्जन के साथ भी कुछ टाइम, नहीं ग्राफिक इंडिया बाद में बना, वो एक ही कंपनी बार-बार नाम चेंज करके आया है, so it was very confusing. Yeah, first it was Gotham Studios. I will give you the chronology. The first it was Gotham Studios, and then I think 2000 and 2005 the company got acquired by the Virgin Atlantic Group. So Richard Branson वगैरह. Then वो Aliens vs Dinosaurs ये सब रिलीज, बहुत सारा ग्रैंट मॉरिसन बहुत सारा आया था उस टाइम पे. There are lots of comic books, like there was Ramayana, Devi, Sadhu, so many. I really forgot it. They were revolutionary both in terms of artwork and storytelling. Basically अभी इंडिया में जो second wave of comics जो आया, तो पहले जो पुराना जो था वो राज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, वो तो सिर्फ हिंदी मार्केट में था, but the second wave of comic book making, like the next generation of comic book making, started with Virgin Comics. वो नया टाइप का stories, the new way of telling stories, more dynamic, more like good artwork, like international standards. Because we were an international company. Because our books were first coming in. पहले तो US में ही आया था, इंडिया में तो बहुत बाद में आया, पहले तो सब US में ही पब्लिश. Yeah, because I can clearly remember that cover page Alex Ross made for the first book. So it was a big kick for me, like my first book that I have written in my life, cover Alex Ross ने बनाया. So it was मतलब भयंकर था. Then appointing Grant Morrison to write a bunch of titles like yeah. Mahabharata, or there were many others I guess he was working on. Fantastic work that was happening over there, like Indians and foreigners, best of both worlds. Best of both worlds, yeah. So what happened to Ramayana? Like, is it completed? No, actually what happened was we made around 15 issues of the series. First season was drawn by Abhishek Singh, who is like a very famous artist now. Like he's very intricate. Like you just Google him, he's very good. उस टाइम पे तो like he also just started his career that time. He was a pass out from NIT Ahmedabad, and this was the first job that he was doing. तो उसके बाद second volume आया. Second volume में Jeevan Kangi did the full series. 5 issues were there. And then third volume came. Third volume का I think पहला 3 issue आया था. First 2 were drawn by Jeevan, and the third one was by Siddharth Kotian, which later they said that they are cancelling because they wanted. Reason being?
they had some problems with the guy. So like you know like वो टाइम पे तो खैर जो भी हुआ था वो 2008 में actually like latter part of 2008 I don't know if you remember there was this recession was going on. तो वो टाइम पे बहुत लॉस हुआ कंपनी का. राज कॉमिक्स भी काफी धीमा पड़ गया था उस टाइम. तो and this was an international company, you know like and the amount of money that they were spending it was ridiculous, man. Like that time like we were all like hugely salaried people, you know like वो जमाने में कितना सैलरी दे रहे थे वो लोग. ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल ऑफ पे ग्रेड वो उस टाइम पे था. लाइक दैट एक्चुअली पुशेस द क्रिएटर टू गिव हिज बेस्ट. ये बात हुई है. नहीं वो बात तो है. दूसरी बात ये है कि नो दैट इज फाइन बट यू नो लाइक मे बी दे शुड हैव बीन अ लिटिल मोर इकोनॉमिकल इन एन अप्रोच. यू नो दे हैड इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा कम होता तो शायद प्रॉफिटेबल बनता. वो आरओआई जो होता है ना तो आरओआई कुछ था ही नहीं वहां पे. लाइक इट वाज मोर लाइक there was just an investment basically, and then they were doing a lot of these you know like collaborations with Nicolas Cage and this and that, Jenna Jameson. हाँ Nicolas Cage के साथ शायद वो साधु का एक एडेप्टेशन का बात हो रहा था. वो ग्राफिक नॉवेल के ऊपर ही लिखा था. इन टॉक्स विद Nicolas Cage for a movie adaptation. और रामायण का भी था. रामायण का भी they signed a deal with I think Mandela Pictures. They were supposed to make Sony के साथ कुछ था शायद उस टाइम पे. जो भी होता आदि पुरुष से तो बेहतर ही होता है. और there was another graphic novel called The Virulence. वो जो मैंने बनाया था उसका भी एक मूवी डील होने वाला था. लेकिन वो जो होता है ना it's a long process and ज्यादातर बीच में scrap out हो जाता है. The strangest part is like you know like that time I think they were in talks with this guy called Neil Marshall to do Virulence. Okay. Neil Marshall is a British director. He has done a lot of horror movies. उसमें से एक काफी फेमस था द डिसेंट नाम का एक था. उसका 2 पार्ट्स आया था. वेरी वेरी गुड हॉरर फिल्म. द डिसेंट इज वन ऑफ द स्केरियस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन. सो इट वाज वेरी गुड. वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा. या सो आई थिंक नील मार्शल वाज सपोज्ड टू डायरेक्ट इट. देयर वाज सम आई डोंट रिमेंबर वेरी क्लियरली बट रिसेंटली आई सॉ देयर वाज अ मूवी दैट नील मार्शल हैज जस्ट मेड. इट वाज कॉल्ड द लेयर. And it is almost the same concept of Virulence. Almost, you know, like same Afghanistan. ये सिमिलर चीज हुआ शायद वो रक्षक का मूवी वो अटैक नाम का निकला. अटैक में देखने के बाद सोचा इट्स बेसिकली 50% रक्षक एंड रेस्ट 50% लिटिल बिट फ्रॉम ब्लडशॉट. थोड़ा बहुत वो अपग्रेड थोड़ा थोड़ा रोबोकॉप ये सब जोड़ जाड़ के बना दिया. तो जब नाम में देखा कि हाँ शेरगिल है एंड उससे पहले ही बातचीत हो रहा था कि या जॉन अब्राहम इज इन टॉक्स फॉर मेकिंग रक्षक मूवी एडेप्टेशन तो समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है था. वो तो अलग बात है. वो आई डोंट ब्लेम हिम आल्सो. लाइक ही वाज आल्सो वेटिंग फॉर when they will start. Maybe it didn't work out for him, so he took some concepts on here and there. It was not a blatant plagiarism. So रक्षक का मूवी आएगा इसके बाद या नहीं रक्षक का अभी नहीं स्क्रैप कुछ नहीं हुआ. वो काम चल रहा है उसका. लेकिन वो थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज आई थिंक Sanjay Gupta is in talks with Jio Cinemas to you know like to be the studio who will finance the project. It's a big project, so it will take a lot of money. But चलो एटलीस्ट द विलेज का वेब सीरीज एडेप्टेशन तो हो गया. इट्स ऑलमोस्ट डन. पोस्ट प्रोडक्शन में शायद वो लाइक ऑलमोस्ट फिनिश्ड. अभी थोड़ा काम बाकी है बस. सो मे बी देयर विल बी अनाउंसमेंट मे बी कपल ऑफ मंथ्स फ्रॉम नाउ. तो वो तो है. वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट. चलिए ये सब तो नया प्रोजेक्ट. लेट्स गेट बैक टू द ओल्ड प्रोजेक्ट. तो रामायण कंप्लीट हो चुका था राइट? नहीं रामायण वाज सपोज्ड टू बी अ मैसिव एपिक. इट वाज सपोज्ड टू बी 5 सीजंस. सो लॉट ऑफ स्टोरी वाज येट टू बी टोल्ड. लॉट ऑफ स्टोरीज. सो उसके बाद और 3 आर्क्स आने वाला था. तो आई थिंक इन 2012 आई गेस आई मेट शरद अगेन. Sharad Devarajan, who is the owner of now they have become Graphic India. So first it was Gotham Studios, then it became Virgin, then it became Liquid Comics. Liquid. And then now it has become Graphic India. So now the same company has gone through many different names. And he has stuck with Graphic India for a long time, so hopefully अब change नहीं होगा. हाँ, but अब change तो नहीं होगा, but Graphic India is, I don't think they are making comics anymore. They are in Toon Sutra and all those kind of stuff, animation. उनको पता चल गया कि अभी profitable इतना नहीं रहा, तो let's go into more profitable ventures. वही हो गया. So, but they have got a massive library of content. Yeah, and I am trying to collect. I think I have an almost complete collection of all the Graphic India titles published so far. So like in 2012 I met Sharad and he was saying that I want to complete the series.
एंड ही टोल्ड मी दैट यू कैन कंटिन्यू ऑन मेकिंग द रेस्ट ऑफ द आर्ट्स। तो उस टाइम पे मैंने स्टोरी तो मैंने कंप्लीट कर दिया था, लाइक सिनॉप्सिस वगैरह राइटिंग इज कंप्लीट। हाँ, सिनॉप्सिस रेडी था, बाकी 3 आर्ट्स का मैं सिनॉप्सिस रेडी था। और उसके बाद मैंने काफी बार पूछा शरद को क्या हो रहा है उसका, उन्होंने वी विल डू इट चल रहा है और क्या। तो ठंडे वस्तु में चला गया एंड और दूसरी बात ये भी है कि अभी रामायण का जितना भी था वो इट्स ऑल अवेलेबल डिजिटली, तो आप जाके कहीं पे भी पढ़ सकते हो। बट इट्स इनकम्प्लीट, सो इसको कंप्लीट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगने वाला है। जैसा स्टोरी है, यू नीड अ वेरी गुड आर्टिस्ट टू डू इट, यू नो, लाइक काफी बिग बुक। तो हाँ, अभी क्या कर सकते हैं। So my longest association was from then. I started working with Yali Dream Creations in 2012-13 वो टाइम से। कारवा वगैरह, कारवा मेरा पहला बुक था उन लोगों के साथ। वही अभी 10 साल हो गया, कारवा का 10th एनिवर्सरी हो गया। That's why they came up with the omnibus. So we'll get it. So let's talk about दक्ष now. आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा जी, दक्ष का पहला वॉल्यूम निकला था with level 10 now Nigodo Media। दक्ष का काफी इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री है। दक्ष वाज फर्स्ट, इट वाज सपोज्ड टू बी अ क्रिएटर ओन कंटेंट, लेकिन क्रिएटर ओन घंटा कुछ था नहीं। सो बेसिकली तो दक्ष मैंने पहला वाला एक इशू बनाया था। देयर वाज एन artist called Bivoswan Basu. Right. So he did the first book, and then Demalya Pravanike did the other 3 or 4 issues, I guess. उसके बाद भी फर्स्ट आर्क कंप्लीट हुआ था। आई थिंक इट केम आउट इन द फर्स्ट दिल्ली कॉमिक कॉन। बट वर्स्ट पार्ट वाज इसका डायमेंशन इतना छोटा था, बहुत छोटा था यार। इतना बढ़िया आर्टवर्क डिटेल है, यू नो, अलग लेवल का था, लेकिन इतना छोटा फॉर्मेट में उस आर्टवर्क का मजा बिल्कुल नहीं आ रहा था। So, उसको क्या रिप्रिंट करने के बाद में प्लान हुआ बड़ा साइज में उसका, बाकी कुछ इश्यूज भी बंद। पहले तो बड़ा साइज में आया था वो जो जंप मैगजीन में। हाँ, जंप मैगजीन में वहां पे बड़े में आया था। उसके बाद वो जो कलेक्टेड वर्जन निकला वो इतना सा छोटा सा बुक बना है, पता भी नहीं क्या कोई मतलब है। आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग। तो उसका सेकंड आर्क भी आई फिनिश्ड, वो भी कंप्लीट था। मतलब राइटिंग फिनिश है या राइटिंग आर्ट दोनों ही फिनिश है। कलरिंग थोड़ा बाकी है, शायद एक इशू का बाकी हो गया, एक 1.5 इशू का बाकी रहेगा शायद। उसका कोई खबर है कुछ बना है नहीं। वो कंपनी दे वेंट इनटू, वही होता है ना, वो एनिमेशन में घुस जाते हैं ये लोग, पता ही नहीं कॉमिक बनाते तो काफी बार मैंने सुभाष को बोला कि भाई कंप्लीट करके छोड़ दे मार्केट में। और उनकी तरफ से उदयन भी अभी भी इनकम्प्लीट है। होपफुली उसको कंप्लीशन का शक्ल देखने के लिए मिले, कोशिश जारी है, बट देखते हैं। दक्ष और उदयन वो टाइम पे दोनों काफी बड़ा वो आईपीएस था उस टाइम पे। लाइक दक्ष वाज रिवोल्यूशनरी था ये सब, मतलब इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये कुछ 8-10 साल पहले पुराना बात हो। हाँ, 10 साल तो हो गया ऑलमोस्ट यार। तो उन लोगों ने दक्ष बनाया था मैंने, और एक बनाया था मैंने उनके लिए, एक स्पिन ऑफ स्टोरी बनाया था यूमी नाम का। हाँ, और वो बुक में तो आया था, कॉमिक जंप में आया था। अच्छा। एक्चुअली वी वर हैविंग प्लान्स टू क्रिएट द होल यूनिवर्स, मतलब सब कुछ कनेक्टेड रहेगा उसमें। वो क्या नाम था उसका, वो राबस के साथ भी कनेक्शन था कुछ, वो वी वर प्लानिंग इट, लेकिन वो प्लान ही रह जाता है। तो बढ़िया, बट दैट्स व्हाई ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, लाइक आई हैव बीन लाइक इतने सारे कंपनीज के साथ काम किया, बड़े बड़े बातें किया, सब किया। टिल नाउ ओनली याली ड्रीम क्रिएशंस दे हैव डिलीवर्ड, दे हैव केप्ट देयर वर्ड, दे हैव यू नो लाइक अश्विन हैज बीन क्वाइट, यू नो लाइक ही हैज बीन वेरी कम अबाउट, यू नो लाइक हम लोग बनाएंगे, बट हमारा फोकस भी थोड़ा अलग है। वी वांट टू, एंड ही डिडंट गिव अप। हां, ही नेवर, फाइनली हम लोग को मिल रहा है उसका फल मिलेगा। लगे रहोगे तो फल मिलेगा। बिल्कुल। वो ये कंपनी का क्या होता है ना, ज्यादातर कंपनी दे ट्राई टू मेक अ क्विक बक मेकिंग कॉमिक बुक्स। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ लॉन्ग हॉल गेम। तो वही हुआ अभी, रामायण का भी वही हुआ, दक्ष का भी वही हुआ, बट थैंकफुली द अदर थिंग्स दे आर गेटिंग कंप्लीट। या TNT फाइनली रिप्रिंट हुआ है, एज यू कैन सी, गिफ्टेड टू मी बाय शमीक जी हिमसेल्फ। सो TNT के बारे में जरा बताइए, इसके बारे में भी कुछ उल्टा सीधा कंट्रोवर्सीज हुआ था, एंड आई डिडंट क्वाइट गेट अ हैंग ऑफ इट। हुआ ये था कि दिस TNT तारानाथ तांत्रिक वाज क्रिएटेड ओरिजिनली बाय विभूति भूषण बंदोपाध्याय, एंड देन द कंट्रोवर्सीज स्टीयर्ड अराउंड द फैक्ट्स कि इसका रॉयल्टी किसके पास जा रहा है, नाम यूज किया जा रहा है, कैरेक्टर को यूज किया जा रहा है, सो लीगैलिटीज क्या है, उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करवाया हमको कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द इशू विद तारानाथ तांत्रिक कॉमिक। एक्चुअली जिन लोगों ने इसके बारे में कंट्रोवर्सी किया था, दे डोंट नो द लीगल इश्यूज, दे डोंट नो द लीगल प्रोसेस ऑफ आईपीस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई एक राइटर जब व्हेन ही हैज क्रिएटेड समथिंग, आफ्टर हिज डिमाइज 50 years में इट बिकम्स
पब्लिक डोमेन. तो the original writer विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, I think he died in 50s I guess. तो 50 क्या almost 70 साल हो गया. तो all his content they are in public domain. All his content. And जिन लोगों को पता नहीं है उनका काफी सारे कंटेंट को लेके यहाँ पे मूवीज बन रहा है बंगाल में. एक वेब सीरीज भी आया था शायद. वेब सीरीज तो ताना तांत्रिक का वेब सीरीज आया है. चादर पहाड़ का they have made a film. They have made all this, and then there is a lot of his characters. वो पथर पाचाली का अप्पू वगैरह, अप्पू के ऊपर बेस करके भी काफी सारे मूवीज आया है. और ऑडियो स्टोरीज में तो ताना तांत्रिक के ऊपर तो भर भर के आई कैन जस्ट गिव लिंक्स ऑफ ऑलमोस्ट लाइक एटलीस्ट 20 to 30 40 लिंक्स वेयर दे हैव रिटन पैस्टिशेस ऑफ ताना तांत्रिक. ओके, सो ये जो ऑडियो स्टोरीज अपलोड हो रहा है या पब्लिश हो रहा है, ये लोग क्या कोई लीगैलिटीज? कोई लीगैलिटीज नहीं है, बिकॉज इट्स इन पब्लिक डोमेन. नो, द कैरेक्टर इज इन पब्लिक डोमेन. द इशू दैट दे हैव रेज्ड इसके क्रेडिट्स नहीं दिया. कहाँ क्रेडिट्स नहीं दिया? पूरे बुक में एटलीस्ट 3 से 4 बार मैंने आई मेंशन देयर इज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी कॉल्ड विभूति बनर्जी व्हिच इज एक्चुअली होमेज टू विभूतिभूषण बंदोपाध्याय. मतलब क्लियर एज इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ हाइड कर रहे थे कि नहीं. यू नेवर क्लेम्ड दैट कि नहीं मैं उसका नाम या उसका कुछ इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया. नहीं, स्टोरी टेल डिफरेंट इट्स इन मॉडर्न टाइम्स एंड एवरीथिंग. आई विल टेल यू अ डिफरेंस. ओके, यू हैव सीन देवी चौधरी द वन दैट आई मेड. तो वहां ऊपर में क्या लिखा है? बंकिम चट्टोपाध्याय देवी चौधरी. राइट. ओके, because it is an adaptation. I have taken the story of Devi Chodhrani and I have made my adaptation of it. Yeah, there it is the same few minor changes here. Changes are there, obviously. Not few, quite a few changes are there. But I have adapted that story, that same story. But I haven't adapted any of Vibhuti Babu's stories. So the story was completely... Story is completely... your brainchild. पूरा मेरा ही है. पूरा स्टोरी मैंने from scratch I have started and I made the whole story. उसका जो कैरेक्टर है ताना तांत्रिक, दैट ऑल्सो रिब्रांडेड, TNT नाम दिया मैंने. ठीक है, उसको एब्रीविएशन करके. तो अभी वो दैट कैरेक्टर इट इज द सेम, बट उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था ये काफी डिफरेंट है. आदमी वहां पे दैट गाय ही वाज लाइक अ ज्योतिष. ही यूज्ड टू लिव इन सम स्मॉल कॉर्नर इन नॉर्थ कलकत्ता. उसका एक बेटी भी है वहां पे. यहाँ पे तो पूरा हिप्पी वाइब है. यहाँ पे हिप्पी वाइब. ही इज जस्ट अ सिंगल मैन हु स्टेज अलोन. वो गांजा वांजा पीता है, ड्रग्स वर्ग्स करता है, घर पे बैठा रहता है. उसके 2 ऐसे चमचे हैं, वो लोग आते हैं. एक वो विभूति है और दूसरा वो शंकर है. ये दोनों आते हैं, उन लोगों को गप्पे मारते हैं बैठ के. टिपिकल इस टाइप के लोग काफी यू विल फाइंड इन कैलकाटा. बहुत होलसम और रिलेटेबल, रियलिस्टिक लग रहा था चीजें. हाँ, एंड अप टू द मॉडर्न टाइम्स. और ऐसे लोग इट्स लाइक पीपल फ्रॉम बंगाल दे कैन रिलेट विद द कैरेक्टर. एग्जैक्टली. वो कॉफी हाउस का जो सीन था स्पेशली, दैट वाज very close to everyone's heart, especially कोलकाता वासियों का. और वो सबसे the funniest part was the people who were like raising those controversies and shouting online and doing all this trolling and everything. None of them they are Bengalis. I don't think so. They don't even, or if they were Bengalis, they are not born and brought up in Bengal. They don't know the culture over here. They don't know how people are over here. They don't know the writers from here. उनको फोकटिया बवाल करना था. फोकटिया बवाल करना था. बस बैठ के कुछ तो मिल गया अभी यहाँ पे. वो that's right. किया उन लोगों ने बहुत. कोई फायदा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ. They can't touch me because I have done everything as per the law. अगर आपका बुक, if your character is in public domain, anyone can take that character and create their own versions of it. And I have been extremely respectful towards Vibhuti Babu. I have done everything with utmost respect. I created a character to give him homage. In the afterword, even in the foreword, I have mentioned his name. Right. और भाई आप लोगों को क्या चाहिए? बवाल चाहिए. करो बवाल. तो that was all about the old projects. Now let's talk about the new upcoming projects. So रक्षक का काम कैसे चल रहा है? क्योंकि क्रैकडाउन 3 में शायद वो स्टोरी कंप्लीट होने वाला है. ये स्टोरी. हाँ, लेकिन क्रैकडाउन का भी यही प्रॉब्लम हो गया कि बेसिकली वी डोंट हैव आर्टिस्ट्स. तो अभी क्रैकडाउन और देवी चौधरी सेम आर्टिस्ट कर रहे हैं. संपत. हाँ, संपत भाई कर रहे हैं फ्रॉम बांग्लादेश. वेरी गुड आर्टिस्ट. गुड जॉब. वेरी गुड. सो उनका कुछ देवी चौधरी का एक्सक्लूसिव पेजेस आपको इसी चैनल पर मिलेगा देखने के लिए. इस वीडियो में बीच में दिखा देना कहीं तक. ठीक है.
So Sampath का basically what I like about this guy is basically he is extremely professional. मतलब इनको अगर मैंने बोला कि भाई संपत जी आप मेरे को ये चेंज करके दीजिए, तुरंत करके भेज देगा. He won't even wait for a day. He will give it to me within 15 to 20 minutes. Coloring का हो, he's doing the entire book single. Like penciling, inking, coloring सब वही अकेले. सब अकेला कर रहा है. That's amazing. सब अकेला कर रहा है. वो उसका बस चले तो लेटरिंग भी कर. Because he knows everything. तो खैर अभी वो that I'm very happy working with this guy. He's multi-talented, professional and fast. That's all we need. Fast का तो बहुत बड़ी मतलब it is a very big issue with people. You know like काफी सारे ऐसे आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है. मतलब महीने में एक पेज बनाया गया उसका. बहुत सारा कॉमिक प्रोजेक्ट्स इसलिए झूल भी जाता है. हाँ तो ऐसे but this guy is very fast. Hopefully he remains the same. हाँ he will. उसके बांग्लादेश में तो बहुत काम वो कर चुके हैं ऑलरेडी. कर चुके हैं. He's very popular and famous in Bangladesh. रक्षक के बारे में बात करें तो रक्षक का कितना काम हो चुका है वो. रक्षक का basically रक्षक has gone through Crackdown 3. We have put it on hold for some time. Okay. Because I want Sampath to finish Devi Chaudhary first, and then he will go to Crackdown. But you can complete the writing at least. The writing part is complete. नहीं writing part अभी मैंने पूरा complete नहीं किया. शुरू किया था. We did around like 40-45 pages. But you can be rest assured कि Crackdown 3 में ही story arc खत्म हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. लेकिन वो बुक शायद एक्स्ट्रा लार्ज होगा. We are prepared. तो like तो अभी तो that's why we want to finish Devi Chaudhary first. Okay. Because that project has been in process for a long time. Yeah, and बीच में तो शायद 9 years. बीच में ये बोला गया था कि शायद ये complete हो ही ना कभी. नहीं होगा. हाँ मैंने भी बोला था नहीं होगा. Then finally, I think last year we decided कि नहीं complete करते हैं. कोई divine intervention. हाँ और complete करेंगे तो एकदम grand तरीके से करेंगे. Like so that's why like जो second volume है, second volume will be divided in 3 parts. So it will be each part will be 60 pages. So like अभी Gallantine Creations we are thinking to like make the books a little smaller. Like थोड़ा affordable भी होता है. Affordable होता है और regular interval में आता है. Exactly. एक बुक आने में 1.5 साल 2 साल लग जाता है. लोग भूल जाते हैं प्लॉट. जब रक्षक भी आता है ना मुझे सारा बुक्स वापस लेकर रिव्यू करने से पहले एक बार पेजेस पलटाना पड़ता है जस्ट टू जॉग माय मेमोरी. सो वैसा सीन ना हो देवी के साथ. हाँ तो इसीलिए वी आर ट्राइंग मतलब जितना जल्दी हो सके देवी चौधरी खत्म करेंगे देन वी विल गो टू रक्षक. तो वी विल कंटिन्यू इट. सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. कंप्लीट तो कंप्लीट होगा. So that was the 2 new projects you were working on. Anything else apart from Devi Chaudhary and Rakshak? Comic book related. Let's not go into screenplays. स्क्रीन पे तो बोल ही नहीं सकते. तो कॉमिक बुक में तो फिलहाल तो अभी और कुछ नहीं. अभी ये दोनों ही कर रहा हूँ मैं. Because ये दोनों ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स हैं. बिल्कुल. और बहुत दिन से पेंडिंग है. So they should get completed at earliest. Yeah, because rather than doing new books, I like to finish what I start. हाँ क्योंकि इंडियन रीडर्स का भरोसा उठ रहा है कॉमिक बुक से कि यह सीरीज शुरू हो रहा है फिर बीच में छोड़ दिया जा रहा है and it's never getting completed. नहीं हम लोग we have like अभी तक हम लोगों ने Gallantine Creations की तरफ से जितने बुक्स आए हैं सब कंप्लीट किया हम लोगों ने. Caravan भी कंप्लीट किया है 3 volumes में. We finished the whole story. Village is complete. Like Rakshak भी like season 1 was complete. It was a big series. Like it was almost like 400 pages. Season 1 का ही. Right. तो season 2 भी काफी चल रहा है. It's taking time because like the main problem is आर्टिस्ट का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे. काफी बार मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ. आर्टिस्ट मिलता ही नहीं है. गुड आर्टिस्ट आर नॉट देयर. Good professional artists who are affordable also. Like Aswin doesn't have an issue in giving money, but the main problem is they don't stick to their words. कि भाई मैंने बोला कि मैं करके दूंगा तो मतलब वो झुला के रख देगा. महीना बीत जाएगा, साल बीत जाएगा. So now I have decided to work only with very strict professional guys. You can bet your money on कि हाँ इसको मैं काम दिया तो ये किसी भी तरह कंप्लीट करके मुझे इस वक्त के अंदर डेडलाइन के अंदर दे पाएगा. So that's why I am very happy with this fellow. He's good with his work. So लगभग सारा पुराना important projects और नए projects के बारे में बात हो चुका है. And now let's talk about, let's say, what is your favorite creation so far? Comic book इंडस्ट्री में, इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री में आप तक आपने जितना भी काम किया है उसमें से आपका पर्सनल फेवरेट क्या है कि हाँ ये करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है? ये वाला. So TNT Race. This is a book which went through a lot of troubles. It is still going through a lot of troubles, though it is completed. We had started on the second volume, जो actually complete हुआ नहीं. You can see the artwork. Black and white में और incomplete भी. Incomplete है, but
I'm hoping to finish it someday. But the first story, I loved it. ये मैं पढ़ा था बंगाली में जब इनिशियली पब्लिश हुआ था. ये बेसिकली ये स्टोरी ऐसा अजीब स्टोरी है ना, मतलब ये लिख के ना मुझे बहुत शांति मिला था. Like you get a certain peace after writing something, you know. Like there is suspense, supernatural elements, humor, dark stuff. मतलब एक complete package. Complete package है और like it is my love letter to Calcutta, you can see, because this is the city that I was born and brought up. You know, like I spent so much time over here, my friends. And a lot of the characters you see in the book, they are based on the people I know, like real life people. The real life locations like Tehri Bazaar, then the coffee house, then all this everything, the yellow taxis and all this, you know, like. So it was great fun, you know, like the finishing the book, you know, like, and the end, towards the end, it has one of the most satisfying and complete endings that I have ever written for any book, because एक जगह पे जाके कहानी खत्म होता है and gives you a certain feel, you know, like एक जो catharsis होता है ना जिसको बोलते हैं, so it gives you that catharsis in the end. हाँ, पढ़ के भी वो बरोबर महसूस हुआ. हाँ, तो this was a very, though it is not as big as, you know, like say Ramayana or Rakshak or Caravan, those are very huge projects. But as a writer, आपको भी वो satisfaction महसूस हुआ लिख कर. ये लिख के मुझे बहुत satisfied होता है. मैंने finished it, I was very happy. The way it was done, वो तमल शाह ने जो काम किया था उसके ऊपर, the art that he made, प्रसाद ने कलर किया था. And let's not forget, ये भी शायद 10 साल से ज्यादा पुराना. हाँ, ये 8-9 साल तो वही है. So it's almost a decade old, but the ones who have read this knows कि how far ahead of its time it was, like be it in terms of storytelling और आर्ट वर्क. मतलब आज के दिन में भी इस लेवल का काम शायद ही बहुत कम पब्लिशर्स ला पाते हैं मार्केट में. But because you know, like this is a book, it wrote by itself. It wrote itself. You know, like when I started the book, there were 4 issues when it came out. पहला बुक जब इंग्लिश में 4 इशू में आया था, तो पहला बुक जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई डिडंट नो हाउ इट विल एंड. मुझे कोई आइडिया नहीं था हाउ दिस स्टोरी विल एंड. मैंने इतना कुछ तो डाल दिया, मैंने वो नेशनलाइट ये सब तो डाल दिया, एंड कैसे करूं कुछ. एक्चुअली वो सब थोड़ा कंट्रोवर्शियल था. कंट्रोवर्सी करना था उन चीज को लेकर, अगर बैठता समझ में आया. हाँ, वो उतना तो है नहीं भाई. जो लोग ये सब ट्रोल बोल करते, इतना नॉलेज अगर रहता तो ये सब बारे में बात करते ये लोग. एंड कुछ कहाँ पे आ गए विभूति भूषण बोलते, रियल लाइफ ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड था. कुछ कैरेक्टर बहुत सारे, जैसे वो सब कंट्रोवर्शियल चीजें थे. मुझे भी लगा कि यार इसको लेकर बवाल हो सकता है, लेकिन उसको लेकर नोबडी, उसको लेकर कोई बात नहीं. उसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज और एजुकेशन चाहिए. वो जो लोग ये बवाल कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी उन लोगों का एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है. वो लोग बंगाल में कुछ जानते भी नहीं है. दे नो नथिंग. दे जस्ट वांटेड टू बैश समवन. दे सॉ दैट कि भाई इसका नाम है, इसने नाम नहीं दिया, तो ये राइटर को बैश करो. समझ तो नहीं यार. पैथेटिक. So that was quite funny, you know, like, but okay, fair. But yeah, end of the day, it is his favorite and one of my favorite graphic novels to be ever published in this country. And now let's talk about something very negative. आज तक ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट में आप काम करके बहुत ही डिससेटिस्फाइड रहे कि यार ये मैंने क्या कर दिया? वो एक बुक था यार, वो thankfully it is I think it is not available anymore. एक बुक था, उसका नाम था लिंगर. वायरुलेंस के अंदर आया था. वायरुलेंस के अंदर में आया था. वो सेकंड बुक था. 2 कहानियां था उसमें. हॉरर था शायद. हॉरर था. इतना घटिया बुक, मतलब क्या, मैंने बाद में जब मैं आई वांट टू डिसोन दैट बुक, यू नो, लाइक मतलब क्यों वो रिप्रिंट भी क्यों हुआ मुझे पता नहीं. और इतने सारे अच्छे बुक्स थे, वो रिप्रिंट नहीं हुआ. वो रिप्रिंट हो गया वायरुलेंस के साथ. 3 साल पहले मैंने ग्राफिक इंडिया के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो सॉर्ट ऑफ वायरल हुआ था, और उसमें वायरुलेंस था. और वायरुलेंस के रिव्यू में मुझे इतना याद है, लाइक देयर वर अ बंच ऑफ बुक्स आई वाज रिव्यूइंग टुगेदर ग्राफिक इंडिया का. और वायरुलेंस के टाइम में मैं बोला था कि अगर इसका विश लिस्ट में, आपका विश लिस्ट में ये है, तुरंत इसको हटा. इट इज नॉट वर्थ अ सिंगल पेनी. बोलते हुए खराब लग रहा है क्रिएटर के सामने, बट मुझे एक्चुअली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था. वो लिंगर, वायरुलेंस दोनों स्टोरी ही बिलो एवरेज था. आर्ट वर्क चलो फिर भी पैलेटेबल था. वायरुलेंस जिस टाइम पे मैंने लिखा था, लाइक दैट टाइम इट वाज क्वाइट न्यू, बिकॉज see, the main problem was it was the Villain's story. It was hugely directed by someone else. But you were the writer. I was the writer. but तब तक experience भी तो काफी हो चुका. नहीं, Villain's में basically main problem था, उसमें मेरा पूरा creative control नहीं था. And that is so there was someone who was sitting above me and he was controlling the whole thing. रिंग मास्टर अगर बैठ जाए राइटर के ऊपर, तो राइटर का पोटेंशियल वहाँ पे काफी चीजें. And it was supposed to be a longer book also. There was supposed to be more material in the book. So character development या world building कुछ चीजों में आपको वक्त नहीं मिला था. नहीं मिला वहाँ पे.
they wanted to finish it जल्दी करके निकालो उस टाइप का था. They were almost like doing business का वो चल रहा था. और लिंगर तो इतना घटिया था, मतलब स्टोरी भी घटिया लिखा मैंने, और उसके साथ आर्टवर्क तो गंदा बैच किया था. तब नियो कॉमिक्स में बहुत रॉ रिव्यूज आता था. आई कैन स्टिल रिमेंबर हाउ हार्श आई वाज. आज के दिन में थोड़ा lenient बनता हूँ क्योंकि आई नो क्रिएटर्स, यू नो. नहीं, जो खराब हो तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ. हाँ, लेकिन मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ तरीका मैं थोड़ा बदल चुका हूँ, तो उसको बहुत गंदा बैच किया था. आई कैन स्टिल रिमेंबर. इफ यू वांट यू कैन चेक द वीडियो आउट. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. So yeah, no, I don't have any issues with that. If something is bad, you tell bad. You know, like I was not that professional back then. जो मुंह में आता था जैसे आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई. वो सबसे ऑनेस्ट रहता है. And people used to love that more. I still get complaints कि अभी आपका रिव्यू में वो मसाला थोड़ा politically correct हो गया है. So थोड़ा फीका पड़ रहा है. But you know, with times you have to change, and when you become professional, कुछ responsibilities आ जाते हैं. मुझे एक चीज क्या लगता है भाई, like when you are any publisher, when you are putting out a book in the market, you know, like if you are making a comic book series or whatever, then you have to strive to a certain, you know, like a basic quality. Exactly. Because I have seen some people who are there in this publishing business. वो क्या मतलब, I don't know क्या सोच के ये लोग निकालते हैं. कुछ नए भी है, कुछ पुराने भी है. They are just investing money, but not their brain power. मनी भी क्या है, वो मनी बेकार का मनी है. मतलब वो मतलब क्यों इन्वेस्ट करो? ना रेपुटेशन होगा, ना रिटर्न आएगा, ना लोग अप्रिशिएट करेंगे. कुछ नहीं करेंगे लोग, उल्टा मजाक बनाते हैं इन लोगों का. मतलब क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? एक तो सर्टेन क्वालिटी मेंटेन करो यार. You can't just publish anything that comes to your mind. ऐसे बहुत सारे, I don't want to take any names, but people will know. but हट जाएंगे वो लोग. लेकिन है 2-3 ऐसे पब्लिशर्स मैंने देखा है, कुछ भी कचरा निकाल रहे हैं. पर यार मेरा यही है कि भाई आप राइटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दो. ठीक है, कुछ चीजें कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा आर्टवर्क भी थोड़ा खस्ता है, तो अगर राइटिंग आपका अच्छा है ना, तो स्टोरी के बलबूते वो निकल जाता है. लेकिन आपका आर्ट भी ऐसा है, कुछ लोग इतना मतलब एकदम नॉविस लोग को लेते हैं, आर्ट बनाना आता ही नहीं उन लोग, वही पब्लिश कर रहे हैं, सस्ते में काम निपटा रहे हैं. तो दैट इज नॉट हाउ यू कैन सर्वाइव इन दिस मार्केट. यू हैव टू गिव देम अ सर्टेन क्वालिटी. वो लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर कम करूं कुछ तो रिटर्न आ जाए. लेकिन क्या फायदा होगा? 2-3 बुक बनाओगे उसके बाद लोग भूल ही जाएंगे. उससे बेटर है थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा उसमें आपका रिटर्न भी, लाइक इट विल गेट बेटर रिटर्न. एंड एटलीस्ट द क्रिएटर सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ कुछ बनाया जो थोड़ा हटके था, थोड़ा रिवोल्यूशनरी था, या लोगों के दिमाग में एक परमानेंट मार्क छोड़. जैसे ये स्पीच बबल ने और कुछ बनाया नहीं उसके बाद. कोलकाता कैलेडोस्कोप कुछ ऐसा कुछ तो था, बट दैट वाज नॉट अ कॉमिक, इट वाज लाइक अ एल्बम. रिक्वेद नाम का कुछ लाया था बंगाली में. Don't talk about it. So, but they did only one book, and people will remember them for this book only. Because that time I got, you know, like full support from Surojoy and everyone. They bankrolled the project and they got it out in the market. और उसके बाद he did another mistake. He sold the rights to TNT and to Cat and Mouse. Like it's, I won't say it is a mistake because he was not doing anything with it. So finally, वो लोग कुछ तो किए. हाँ, उन लोगों ने तो रिप्रिंट लाया है, एंड दे हैव अदर प्लान्स आल्सो, बट इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम फॉर देम बिकॉज़ दे आर नॉट अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस, इट्स अ मीडियम साइज प्रोडक्शन हाउस. सो दे आर आल्सो ट्राइंग टू मेक इट इनटू अ लाइव एक्शन सीरीज एंड एवरीथिंग. लेकिन यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स. बट यूजुअली आप लोग क्या करते हो ना, लाइक व्हेनेवर सम कंपनी दे वांट टू बाय योर कंटेंट, शुरू में यू गिव इट फॉर ऑप्शनिंग. यू नो, लाइक आप 2 साल के लिए ऑप्शनिंग के लिए आप देते हो. जैसे रक्षक भी ऑप्शनिंग में है. लाइक ये मार्केट स्टडी करने के लिए है या नहीं, लाइक ऑप्शनिंग मींस लाइक यू हैव द राइट्स फॉर से लाइक एग्रीमेंट में जैसे रहेगा 2 years में. ओके, 2 years आपके पास रहेगा ये कंटेंट. 2 years में अगर आप प्रोडक्शन कर पाते हो तो देन इट इज गुड, अदरवाइज द राइट्स गोज बैक टू अस. सो देन वी कैन अप्रोच अनदर प्रोडक्शन. कर पाए तो अच्छा, नहीं कर पाए तो उसके लिए आपको, हाँ उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा. इट वोंट बी अ बिग सम, बट यू हैव टू गिव सम अमाउंट for 2 years. You are holding this content for 2 years. So Rakshak is open for option. Yeah, optioning. Optioning में है. Sanjay Gupta. Which I think it. And this is not Raj Comics Sala Sanjay Gupta. Let's be clear. This is Sanjay Gupta. This is Kate, and this is Kabil Sanjay Gupta. खैर तो वही है. तो संजय गुप्ता आज भी he is in this optioning period. तो maybe next year it is going to वो optioning period खत्म हो जाएगा. By that time, I hope that he gets to, you know, like production में चालू हो जाए कुछ. We are also looking for other options, not John, but some other hero. Let's see who it is.
तो अगर नहीं होता है तो देन इट विल कम बैक टू अस एंड वी कैन अप्रोच अदर पीपल एंड कीप इट ओपन फॉर ऑप्शनिंग. वैसे दैट इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, सो दैट इज हाउ इट ऑलवेज वर्क्स. सो गाइज, होपफुली आप लोगों को काफी इंसाइट मिला अबाउट हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, क्या क्या प्रोजेक्ट समीक जी काम किए हैं, क्या इनकम्प्लीट है, किससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में शायद आप लोगों का बहुत सारा डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लैरिफाई हुआ. एंड आई वुड लाइक टू थैंक शमीक जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव अ डिस्कशन विद हिम. And let me share, his voice. Thank you for coming all the way to here to my place in Calcutta. Yeah, he lives very far in Bangladesh. I think from there he has come all the way to Calcutta to meet me. That's why I gave him this, take some gifts with you. That was a great opportunity and बहुत अच्छा लगा कि बचपन से जिनका काम हम पढ़ते हुए आए हैं उनके साथ बैठ कर ये डिस्कशंस कर पाए, उनके साथ उनके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर पाए. So it's a very surreal experience. So guys, with that being said, I'll wrap up today's video here. Thank you again, शमीक जी. आशा करता हूँ चैनल में फिर से आपको ला पाऊँ किसी फ्यूचर वीडियोस में. बट टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय.